हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम ब्रह्मास्त्र बुक फार्मूला बुक है जो इसको हम देखेंगे, जो कि आदित्य रंजन सर के द्वारा बनाया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री के क्लास, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, फार्मूला हम लोग बार बार देखने और क्वेश्चन अप्लाई करने पर याद होता है, इसलिए आप लोग किसी भी एग्जाम देने से पहले इसे 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों का फार्मूला याद रहे। चलिए, दोगुना स्पीड पर करके देख लीजिएगा। चलिए, ज़्यादा वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज से हम लोग ये देखिए क्या ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री, हमने ज्योमेट्री को 5 भागों में विभाजित किया है। कितने भाग में? 5 भाग में। तो एक होगा रेखा और कोण के आधार पर, दूसरा का त्रिभुज, चतुर्भुज और बहुभुज, फिर है 5वां का वृत्त के आधार पर। इसमें हम लोग एक एक करके आराम से एक एक टॉपिक कर करके देखेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया है लाइन्स और एंगल, रेखा तथा कोण। बिंदु किसे कहते हैं दोस्तों? बिंदु किसे कहते हैं? तो इसको बदल देते हैं बिंदु। देखिए, बिंदु शून्य त्रिज्या का एक वृत्त है जो एक स्थान निर्धारित करता है। इसे आमतौर पर बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, शून्य त्रिज्या के है, जो कि इसमें कुछ त्रिज्या ही नहीं होता है, और इसे बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। देखिए, बिंदु के प्रकार, तो बिंदु का प्रकार क्या होगा? तो सरलरेखीय बिंदु। सरलरेखीय बिंदु कैसा? देखिए, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक सीधी रेखा में स्थित हो तो ये बिंदु सरलरेखीय बिंदु कहलाती है। देखिए, उदाहरण के लिए जैसे में कि ए बी सी कोई बिंदु है 3 गो, और एक सीधी लाइन में है, तो उसे क्या कहते हैं? सरलरेखीय बिंदु कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, नॉन कोलिनियर, तो असंरेखीय बिंदु, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक सीधी रेखा में स्थित नहीं हो तो यह बिंदु असंरेखीय बिंदु कहलाते हैं। देखिए, इसमें इधर है, फिर नीचे है, ऊपर नीचे है, तो ये क्या इस एक सीधी लाइन में है? नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? असंरेखीय बिंदु कहते हैं। इसे खाली समझना है और दिमाग में बैठा लेना है, बस इतना ही काम है। वीडियो का ध्यान से सुनिए, 2-3 मिनट 4 मिनट जितना भी लगे सुनकर जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए, रेखा किसे कहते हैं? अनंत संख्या में बिंदुओं से मिलकर बनी होती है और इसमें सिर्फ लंबाई होती है, अर्थात किसी भी कोई भी मोटाई चौड़ाई नहीं होती है, तो क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पर रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, इसलिए इसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जाता है। देखिए, इसमें सीधा सीधी बात है कि रेखा कौन कहते हैं? अनंत जो बिंदु होती है, पूरा बिंदु मिलकर बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ठीक, बिंदुओं का समूह से जो कि सीधी रेखा में हो, और दोनों साइड इसको बढ़ाया जा सकता है, रेखा। अब देखिए, रेखा का प्रकार देख लेते हैं। जैसे में वो सीधी रेखा, सीधी रेखा कौन किसे कहते हैं? ऐसी रेखा जो किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती, सीधी रेखा कहलाती है। ठीक है। अब ये चल रही है, तो मान लो बिंदु तो ऐसे ऐसे भी पड़ा जाएगा, तो दिशा बदल रहा है ना, लेकिन ये दिशा नहीं बदलती है, ये सीधे सीधे चलती है, तो क्या कहलाता है? सीधी रेखा कहलाता है। देखिए, वक्र रेखा, ऐसी रेखा जो अपनी दिशा बदलती हो उसे वक्र रेखा कहते हैं। देखिए, यहाँ पर ये कुल बिंदु के समूह है, जो छोटा छोटा मिलकर बना है, ये कुल क्या बिंदु के समूह है जो कि अपने दिशा बदलती रहती है, इसे क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं। रेखा खंड किसे कहते हैं? रेखा खंड, देखिए, रेखा खंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। साधारणतः रेखाखंड को रेखा बोला जाता है। देखिए, इसमें क्या कर 2 बिंदु होते हैं। मान लो कि एगो यहाँ पर बिंदु ले लिए और यहाँ पर बिंदु ले लिए। अब ये बिंदु हो गया, अब यहाँ से लेकर इसको मिला देंगे, दोनों को इसे मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा? रेखाखंड बन जाएगा। इसको रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है ना। अब चलिए, यहाँ पर कह रहा है रेखाओं के प्रकार। रेखाओं का प्रकार हो जाएगा, रेखाएं मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? देखिए, प्रतिच्छेदिक रेखा, यदि 2 या 2 से अधिक रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो वह प्रतिच्छेदित रेखा कहलाती है। दिए गए चित्र में ए बी और सी डी प्रतिच्छेदी रेखा है। देखिए, ए बी और कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक रेखा, 2 और 2 से अधिक, यानी कि यहाँ पर हम लोग 2 रेखा लिए, ए बी और सी डी, एक दूसरे का क्या कर दी? काट दी, प्रतिच्छेद कर दी, तो क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। इसमें सिंपल बात है। देखिए, अब कह रहा है समांगी रेखा, यदि 3 या 3 से अधिक रेखा एक ही बिंदु से होकर गुजरती हो वे समांगी रेखा कहलाती है, और जिस बिंदु से होकर ये सभी रेखा गुजरती है उसे समवर्ती बिंदु भी कहते हैं। देखिए, समझ गए कि समांगी रेखा 2 या 2 से अधिक जो रेखा है उसे समांगी रेखा कहते हैं, जो गुजरती है। समांगी रेखा, तो ये समझ गए हम लोग 2 या 2 से अधिक। ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक 3 या 3 से 2 से तो हम लोग तो ये पढ़े किए थे, वो प्रतिच्छेदिक हो जाएगा। ये 3 या 3 से अधिक को समांगी, बहुत सारा रेखा हो, उसे समांगी कहते हैं। दोनों में अंतर हो गया कि इसमें 2 को होगा, इसमें 2 से अधिक 2 से अधिक का 3 से अधिक, 4 से अधिक, 5 से अधिक, इससे अधिक होना चाहिए। 2 से वो
तो ये हो गया। और जहाँ पर ये काटती है ये बिंदु तो उसे कहते हैं समवर्ती बिंदु। ठीक है, समवर्ती बिंदु, इसको क्या कहते हैं, समवर्ती बिंदु कहते हैं। इसे कहते हैं समांगी रेखा, यानी कि 3 से अधिक 4 से अधिक, 3-4 को एक एक पर काट दे तो समवर्ती, और 2 को करे तो उसे क्या कहते हैं, 2 को कहते हैं प्रतिच्छेदिक। चलिए, अकेले तो प्रतिच्छेदित ना हो सकेला, एगो बिंदु रही, एगो रेखा रही, तो अकेले तो नहीं हो सकता है, 2 को कम से कम चाहिए, 2 हो गया तो 2 गति तो हो गया, लेकिन समांगी पूछ देगा तो 3 को जरूरी कम से कम होगा, 3 से अधिक भी होना चाहिए। अब देखिए समानांतर रेखाएं, इसमें कह रहा है 2 सीधी रेखाएं समानांतर होगी यदि वो समान तल में स्थिर हो और अनंत तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करे, वो समानांतर रेखाएं के बीच की लंबवत दूरी सभी जगह समान होती है। ये कह रहा है कि 2 को रेखा बाटे हैं, 2 को रेखा को हम लोग क्या करेंगे, समानांतर है, और दोनों को अनंत तक बढ़ाएंगे, वो जाकर मान लो कि सीधे जा रही है, ये कभी जाकर इधर कभी काटेगी नहीं, अनंत पर इधर आकर काटेगी नहीं, उसको क्या कहते हैं, समानांतर रेखा कहते हैं। इसमें काटेंगे नहीं तो इसको समानांतर रेखा कहते हैं। अगर जो काट देगी तो उसे तो प्रतिच्छेद कर देंगे, प्रतिच्छेद कर देंगे। देखिए चित्र में ए बी और सी डी, कह रहा है कि ए और बी और सी डी समानांतर रेखा है। समानांतर रेखा को कैसे प्रतीत किया जाता है, देखिए यहाँ पर 2 को पाई ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा समानांतर रेखाओं का प्रतीक है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है तिर्यक रेखाएं, वह रेखा जो 2 या 2 से अधिक दी गई रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, दी गई रेखाओं की तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है ना, देखिए ये जो 2 रेखा हटे और 2 के एगो कोनो रेखा काटत है तो उसे क्या कहते हैं, तिर्यक कहते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर 2 है रेखा जो कि एक और दूसरा रेखा का करे काट रहा है अलग अलग बिंदु पर, उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे में दिए गए चित्र में सीधी रेखा ए बी है एगो और एगो सी डी है, तिर्यक रेखा और पी क्यू द्वारा प्रतिच्छेदित हो गई है। ठीक है ना, इसे कर देंगे तिर्यक रेखा। अब चलिए आगे, 2 अलग बिंदुओं से होकर सिर्फ एक रेखा गुजरती है। 2 अलग बिंदुओं से होकर सिर्फ एक रेखा गुजरती है। वही बात है कि जो 2 को मान लो कि यहाँ पर बिंदु हो गया है और 2 को बिंदु से होकर सिर्फ एक ही रेखा इसे गुजरती है। मान लो कि कभी भी मान लो कि हमको यहाँ दे दिया बिंदु, एगो यहाँ दे दिया, तो कभी भी इधर से गुजरेगा तो एक ही रेखा गुजरेगा। तो यहाँ से कंप्लीट हो गया कि 2 रेखा से होकर सिर्फ एक ही क्या गुजरती है, एक ही रेखा गुजरती है। और 3 कर देंगे तो भाई मान लीजिए कि यहाँ पर एगो कर दिए, चलिए यहाँ पर कर दिए, यहाँ पर एगो, यहाँ पर, तो एक वैसे गुजर जाएगा, फिर यहाँ से भी गुजरेगा, 2 को गुजरेगा, फिर यहाँ से भी गुजरेगा, तो 2-3 को और गुजर सकता है, तो और इधर से तो इधर हो गया 3 को गुजरेगा, ऐसे 3 को से 3 को और 2 को से एगो, इसी प्रकार गुजरते रह जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 2 या 2 से अधिक रेखा समतलीय कहलाती हैं यदि वह एक ही तल में हो, अन्यथा वो असमतलीय कहलाती है। कह रहा है कि एक ही तल में हो को उसे समतलीय कहते हैं। तल क्या होता है कि देखिए जैसे मैं मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इसको साफ कर लेते हैं। जैसे में कि ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, तल कर देंगे। यहाँ पर एगो रेखा हो जाएगा, यहाँ पर एगो रेखा, एगो यहाँ पर रेखा, तो ये कुछ एक ही तल में है तो इसको क्या कहते हैं, समतलीय है। और जैसे में कि 3D में देखेंगे हम लोग, एगो यहाँ पर वाई अक्ष है, हई हो जाएगा एक्स अक्ष, और यहाँ पर हई हो जाएगा, हई वाला हो जाता है ना ऊपर जाता है ऊपर, जो कि एक्स और वाई, और यहाँ पर मान लीजिए जेड है। तो यहाँ पर एगो 3D होता है, दूसरे जो कि एक तल में ना हो, दूसरे क्या कहते हैं, असमतलीय तल। जब एक ही तल में, जैसे बोर्ड हो गया तो ये एगो तल है, तो इसमें क्या है, समतलीय तल रेखा है। चलिए, दो तलों का प्रतिच्छेदक एक रेखा होती है। क्या कर रहा है कि 2 तलों का प्रतिच्छेद एक रेखा होती है, 2 तलों का प्रतिच्छेद एगो रेखा होती है। देखिए कोण, जब 2 रेखाएं एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती हैं। देखिए अब यहाँ पर कह रहे हैं उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं कि मान लीजिए जहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ से भी एक रेखा गया, फिर यहीं से उसी बिंदु से एक और रेखा गया, तो उसे क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती है, तो एक कोण बनता है। यहाँ पर भाई तो कोण बनेगा ना, यहाँ पर एक कोण बनता है। जो 2 रेखाएं कोण बनाती हैं उन्हें कोण की भुजा कहते हैं। जो 2 रेखाएं जो कोण बनाती है ना, उसे क्या कहते हैं, कोण की भुजा कहते हैं। ठीक है, और उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु शीर्ष कहलाता है। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु को क्या कहते हैं, शीर्ष कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गया कि उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है। उभयनिष्ठ बिंदु जहाँ से समझ गए है ना कि यहाँ पे स्टार्ट होता है। देखिए ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए जल्दी किया जाए। यहाँ पर कह रहा है कि रेखीय रेखा जो है, जो ओ ए और ओ बी द्वारा बना हुआ कोण, तो ए ओ बी मान लो कि कहा है ए ओ बी, और फिर कह रहा है कोण ए ओ बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और बिंदु ओ को कोण का शीर्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं
कोण के प्रकार, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं? यदि किसी कोण की माप 90 डिग्री से कम हो या यह न्यून कोण कहलाती है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि कोण के माप जो 90 डिग्री से कम होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। देखिए थीटा बराबर है जो वर्ड कि थीटा जो है ना तो क्या है कि छोटा है 90 डिग्री से, यहाँ पर है जो थीटा है 0 से बड़ा है, तो यानी कि 0 से बड़ा, ये वाला समझ लीजिएगा। लीजिए समझाई देते हैं। इसका जिधर मुंह खुला रहता है उसको बड़ा कहते हैं। तो देखिए थीटा जो है ना तो बड़ा है, कितना से है? 0 से, तो 0 से भाई बड़ा। जिधर मुंह बंद रहता है उसको क्या कहते हैं? छोटा कहते हैं। तो इधर बंद है तो थीटा छोटा है, 90 से है, तो 90 से छोटा है, तो यानी कि 90 से छोटा, यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा। समझ में आ गया पूरा क्या बोल रहा है? 0 से बड़ा हो खो, लेकिन यहाँ से जो यहाँ पर बन रहा है, देखिए थोड़ा सा बता ही देते हैं। यहाँ पर जो बन रहा है इसे एक कोण बन रहा है ना, तो इसको क्या कहते हैं? 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। समझ में आ गया? अब इसी प्रकार देखते हैं हम लोग, इसी प्रकार देखते हैं, बोल रहा है समकोण। यदि किसी कोण को माप 90 डिग्री के बराबर हो तो समकोण कहलाते हैं। ये 90 डिग्री के बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। चलिए आगे में कहता है अधिक कोण। अधिक कोण, यदि किसी कोण की माप 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम, यहाँ पर कह रहा है कि देखिए यहाँ पर बताए थे ये 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री से अधिक है, ठीक है, परंतु 100 यहाँ से 180 होता है, यहाँ पर 180 होता है, 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। ठीक है। अब कहता है रिजु कोण। रिजु कोण किसे कहते हैं? यदि किसी कोण की माप 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे रिजु कोण कहते हैं। यहाँ पर अभी अभी बताए हम लोग, यहाँ से 0, यहाँ पर क्या होता है 180, 180 डिग्री का मान हो तो उसे क्या कहते हैं? रिजु कोण कहते हैं। चलिए यहाँ पर कह रहा है बृहत कोण। बृहत कोण किसे कहते हैं? जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग बनाए थे अभी 180 डिग्री से अधिक, परंतु यहाँ से देखिए 0 से स्टार्ट होता है और एक चक्कर लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए 0 से स्टार्ट होकर एक चक्कर लगा दिया जाता है, तो यहाँ पर कितना हो जाता है? यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बन जाता है। तो यहाँ पर 360 डिग्री हो जाएगा, 360। तो यही कह रहा है कि 180 से ज़्यादा और 360 से कम को क्या कहते हैं? बृहत कोण कहते हैं। 180 से अधिक परंतु 360 से कम को बृहत कोण कहते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि कोण का युग्म। अब आसन्न कोण। आसन्न कोण किसे कहते हैं? दो कोण आसन्न कहे जाते हैं यदि उनके शीर्ष समान हो। जब उनके शीर्ष का हो कि समान हो उसे आसन्न कोण कहते हैं। और देख लीजिए क्या कर रहा है, उसी एक भुजा का उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ अभी पीछे हम बताए हैं कि एक ही बिंदु से जो दो को स्टार्ट हो, चाहे यहाँ पर क्या करें, उनकी एक भुजा, भुजा क्यों ना क्या कहते हैं कि भुजा इसको कहते हैं ना, हम लोग इसको भुजा कहते हैं। ठीक है। उनके एक भुजा का होगा उभयनिष्ठ होकर, अच्छा नो, गैर उभयनिष्ठ भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हो। ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर बोला कि इसका शीर्ष तो समान होना चाहिए। ठीक है भाई, शीर्ष समान है। दूसरा का नंबर एगो भुजा उभयनिष्ठ होता है। एगो भुजा, बिंदु उभयनिष्ठ नहीं, बिंदु तो होबे करेगा लेकिन बिंदु के साथ साथ भुजा भी बोला है। और भुजा जो है तो इसके साथ भी कोण बना रहा है, इसके साथ एगो तो कोण ये हो गया, लेकिन इसका कोण किधर गया? इसका एगो कोण एगो ये वाला हो गया गलत फिगर बन गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर एगो ये, इसका कोण क्या देखिए बी ओ सी का एगो ये भुजा हो गया और इसका भी एगो यही भुजा हो गया। तो क्या कर रहा है कि उभयनिष्ठ हो। ठीक नो, इसे क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। समझ में आ गया? और एगो बात बोला था कि जो कि बोल रहा है कि गैर उभयनिष्ठ भुजा का हो, एक दूसरे को विपरीत होको। गैर ये वाला जो बात है उभयनिष्ठ भुजा के ये वाला इधर है और ये वाला इधर है, तो एक दूसरे का विपरीत भी हो गया और एक हो गया भुजा भी हो गया उभयनिष्ठ, सब हो गया। यानी कि हम लोग को पूरा समझ में आ गया। यहाँ पर देख लेते हैं दिए गए चित्र में ए ओ सी। अब इसको थोड़ा क्लियर करके इसको समझा देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा और परमानेंट समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है दिए गए चित्र में, देखिए दिए गए चित्र में ए ओ और सी, ठीक है, और कह रहा है बी ओ सी एक उभयनिष्ठ शीर्ष ओ है। इनकी एक उभयनिष्ठ भुजा ओ सी है, ठीक है, उभयनिष्ठ शीर्ष ओ है, इनकी एगो भुजा उभयनिष्ठ ओ सी है। ठीक है ना। और गैर उभयनिष्ठ भुजा ए ओ एगो है और ये ओ बी एगो है। किसका गैर उभयनिष्ठ है? तो ओ सी का है। ओ सी का इधर है, इसका इधर है, विपरीत है। ये तो सब समझा दिए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि संपूर्णक कोण। संपूर्णक यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो या दोनों कोण संपूर्णक कोण कहलाता है। कह रहा है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री का हो तो उसे क्या कहते हैं? संपूर्णक कोण कहते हैं।
देखिए एगो संपूरक एगो पूरक कोण है, यहाँ पर पूरक कोण है, इसका करे कि दोनों कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं पूरक, और इसको 90 डिग्री हो तो इसे संपूरक। अब कन्फ्यूज रहता है, बार बार भुला जाते हैं हम लोग कि संपूरक कौन है और पूरक कौन है, तो याद रखना है। इसमें देखिए पूरक पूरक है 3 अक्षर कहते हैं, यहाँ पर हम लोग 3 अक्षर वाला कौन है 180 डिग्री, यहाँ पर 3 अक्षर है तो इसलिए हम लोग याद पड़ेगा कि 3 अक्षर वाला, तो 3 अक्षर वाला कौन है 180, तो यानी कि पूरक 180 हो जाएगा। इसमें करें संपूरक, इसमें संपूरक यानी कि संपूरक, ऐसे समकोण भी याद पड़ रहा है, इसका देखिए सम आ रहा है ना, लेकिन इसमें भी पूरक है। अच्छा इसलिए नहीं, देखिए यहाँ पर याद पड़ना है कि ये 3 अक्षर का है तो ये वाला 3 हो जाएगा, बाकी बच जाएगा तो वो 90 डिग्री वाला हो जाएगा, तो संपूरक ये हो जाएगा। चाहे सम वाला होता है, सम कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है समकोण, ये से भी याद कर सकते हैं। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा वीडियो देखकर आराम से कर चल जाना है, नहीं तो 2 नंबर आते हुए चल जाएगा। देखिए अब देखते हैं कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म भाई, तो रैखिक मतलब हम जान गए कि ये जो रेखा है इसको हम लोग निर्माण करना है। अब इसको कैसे किया जाएगा, तो देखिए रेखा निर्माण तो हम लोग जान गए बिंदुओं से बिंदु का बना है, लेकिन इसी का युग्म देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं दो आसन्न कोण, जो दो आसन्न कोण है, मतलब कि एक कोण ये है, यहाँ पर हटाना ओके, एक कोण ये है एक कोण ये है, तो ये कह रहा है दो आसन्न कोण, कोणों का रैखिक युग्म तब बनता है जब उनकी दो असमान भुजा दो विपरीत दिशा में हो। तो इसकी मान लो कि यहाँ पर तो हम लोग रेखा बना दिए, ठीक है ना। अब इसकी दो असामान्य भुजा जौन बाटे, एगो यहाँ पर 60 बाटे और एगो इधर है 120 है, ये दोनों का मान लो कि बना देना हम लोग का 180 डिग्री। सीधी रेखा कैसे होता है, रेखा कैसे होता है देखिए 180 डिग्री का होता है ना, सीधे होता है, तो वहीं दोनों का हो एक दूसरे के विपरीत हो, इधर वाला इधर वाला। इधर मान लो कि हम ले लिए कितना, इधर हो गया 130, तो इधर लेंगे 50, यानी कि हम लोग को दोनों को कैसे भी करके माइनस करना है 180, उसी को कहते हैं। अब कह रहे हैं दिए गए चित्र में कह रहे हैं कि ओ ए और ओ बी, इसी के बारे में बता रहे हैं, ओ ए और ओ बी, ठीक है ना, ओ बी विपरीत रेखाएं हैं, ए ओ सी और बी ओ सी आसन्न कोण हैं, इसलिए ए ओ सी और बी ओ सी रेखा युग्म बनाते हैं। यदि दोनों रेखाएं किसी अन्य रेखा से मिलती हैं तब तो इनके आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है, ये तो बता दिए हैं। चलिए अब कह रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, यदि दो कोणों की भुजा विपरीत किरणों, ठीक है ना, विपरीत किरणों के दोनों युग्म बनाती हो तो दोनों कोणों का शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। देखिए दूसरे शब्दों में इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण के युग्म बनता है, ठीक है ना। शीर्षाभिमुख कोण के प्रत्येक युग्म का होता है बराबर होता है। देखिए दो मतलब की रेखा है एक दूसरे का प्रतिच्छेद कर देती है तो वो दोनों का कहते हैं ना कि जो इधर का कोण है इसके बराबर होगा और इधर का कोण है तो इधर इसके बराबर होगा। इधर 50 होगा तो इधर क्या हो जाएगा, तो इधर भी 50 होगा, इधर 20 होगा, मान लो 30 होगा तो इधर भी क्या हो जाएगा 30 होगा। यही होगा शीर्षाभिमुख कोण। आप आमने सामने की भुजा क्या होती है, इन सब का बराबर होती है। देखिए चित्र में कह रहा है, चित्र में क्या कर रहा है कि ए बी और सी डी, ए बी और सी डी ओ पर क्या कर रहे हैं प्रतिच्छेद कर रहे हैं। चलिए ये हम लोग बता दिए। अब देखिए इधर कह रहा है कि संगत कोण, थोड़ा बोर नहीं होना है, थोड़ा आराम से देखना है वीडियो का, बोर और कुछ नहीं होना है भाई। आज मेहनत कर लेंगे तो आज यहाँ पर बैठ कर हम लोग पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पर बैठने का अधिकार सीट पर किसका है, हम ही लोग का है, नहीं तो कोई का नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं संगत कोण। संगत कोण जब दो समानांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित की जाती है तो वह संगत कोण का युग्म कहलाती है। मान लो कि कह रहा है कि दो को रेखा है, ठीक है, उसको एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद कर दिया गया तो उसे क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। देखिए अब संगत कोण का युग्म देख लेते हैं, मतलब वही संगत कोण। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है रेखा एल एम है, एगो एल है एगो एम है, तिर्यक रेखा एन है, ठीक ना, द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है तो संगत क्या कर रहा है संगत कोण नो। तो संगत कोण का हम लोग देख लेते हैं भाई कौन से है, तो कोण ए है कोण 5 है, तो कोण ए बराबर कोण 5, इसी प्रकार कोण 4 बराबर कोण 8 हो जाएगा। अच्छा बताइए तो कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 7, ठीक है, तो ये कोण 2 बराबर कोण 6, क्या हो गया भाई संगत कोण है, एकदम सीधा सीधी संगत कोण है, याद हो जाएगा, एकदम सिंपल है। अब देखिए याद का समझ लेना है, बस काम खत्म, इसको बार बार देखने पर समझ में आ जाएगा। चलिए एकांतर कोण के देख लेते हैं। जब दो समानांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा
प्रतिच्छेद की जाती है तो वे एकांतर कोण के युग्म बनाती हैं। एकांतर कोण के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। देखिए उसी प्रकार है कि दो रेखा है, एगो आया तीसरा हटा तो तीन दोनों को काट दिया तो यहाँ पर मान लो 1 और 6 मिल रहा है, वो तो समानांतर बन रहा था ना, यहाँ पर संगत कोण बन रहा था, संगत। लेकिन इसमें कह रहा है एकांतर कोण। एकांतर कोण बनाने के लिए कौन कौन बनेगा, तिरछा तिरछी बनाएंगे हम लोग। जैसे में एक को हम लोग कौन चीज़ से लेंगे, यहाँ पर 1 का ऊपर है ना तो इधर तिरछा आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक। और सही 4 का क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए 1 को यहाँ पर बताए थे, 1 को 7 आ जाएगा, 4 के 6 आ जाएगा, और तो 3 का कितना आएगा, 5 आएगा। 3 का किधर है, यहाँ पर 3 इधर है, तीसरा इधर आ जाएगा 5। तो 2 का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी को एकांतर कोण कहते हैं। यहाँ पर 2 सिंपल बात है, एगो संगत कोण है जो उनकी सीधा सीधी हो जाएगा, एकांतर कोण जो उनकी तिरछा तिरछी काटते रहेगा, यह हो जाएगा। अब कह रहा है क्रमागत आंतरिक कोण। जब दो समानांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद होती हैं तो आंतरिक कोणों के 2 युग्म बनते हैं। इस प्रकार बने आंतरिक कोण को पूरक कोण कहते हैं। अब बताया थे भाई पूरक याद पढ़ना है, पूरक। अच्छा पूरक 3 अक्षर वाला, तो यानी कि 180 होएगा, याद तो पड़ गया ना, तो 3 अक्षर वाला है तो 180, इसे पूरक कोण कहते हैं। यही कह रहा है कि जब ये काटता है दो गो रेखा के एगो तीसरा काटता है तो इसमें कौन कौन बन रहा है, एगो संगत कोण बन रहा है, दूसरा का एकांतर कोण बन रहा था जो तिरछा तिरछी वाला। इसमें कह रहा है कि जो ये दो बीचवा में कहे ना, ये तो एगो देखो, इसको हम लोग जूम करके देखेंगे इधर, तो क्या है, इस सीधी लाइन बन रहा है ना, सीधी लाइन को क्या कहते हैं, 180 डिग्री कहते हैं। तो यानी कि वही बात कह रहा है कि ये 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना। देखिए इसमें कह रहा है कि कोण 2 और कोण 5 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 8 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि समझ में आ गया कि यहाँ वाला कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए हम लोग अब एगो दो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र में कोण दिखाया गया है, कोण ABCD, मतलब ABCD बोल रहे हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, 7, 8 का मान ज्ञात करेगा। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं त्रिभुज तो त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। अब मान लीजिए कि हम लोग ये 2 को दे देगा त्रिभुज, 2 को अगर कोण दिया रहेगा XY चाहे 1 कुछ भी, मान लो कि इसको दे दिया 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, तो तीसरा का पूछ देगा तो क्या करेंगे, तो टोटल तो मान लो कि समझिए कि बात के देखिए इधर पहले समझा देते हैं। जैसे कि देखिए कोण दिया रहेगा तो हम लोग AB लेकर समझते हैं बड़ी इजी से, ABC। तो यहाँ पर हो क्या ना, देखिए यहाँ पर A प्लस B प्लस C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है ना। तो कोण ABC, तो A की जगह पे कितना दिया है, A की जगह पे मान लेते हैं 1 दे दिया है, B की जगह पे कितना दिया है, 2 दे दिया है, और C के जगह पे क्या है, यहाँ पर C की जगह पे CA है तो प्लस C दे दिया है। अब बराबर 180 डिग्री हो गया। C के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से हम लोग घटा लेंगे, कौन चीज़ को घटाएंगे, A प्लस 1 प्लस 2 को, तो 1 प्लस 2 को घटा लेंगे। इसी प्रकार ए को हम लोग किए, इसी प्रकार इसको करेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए, देखिए कोण C अभी निकालने का बता दिए, 180 में ले कोण A और कोण 2 घटाएंगे। इसी प्रकार F को घटा लिया जाएगा, इसी प्रकार IL जितना है इसको घटा लिया जाएगा। समझ में आ गया। अब हम लोग का जो मिल गया ये कोण, ये मिला हम लोग का मान, ये मिला और ये मिला और ये मिला, तो देखिए इसको मिलाने से क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के मान कितना होता है, चतुर्भुज का मान कितना होता है, 360 डिग्री। चारों कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग ये वाला चतुर्भुज का होता है 360, तो कैसे होता है, ABCD, मतलब चारों को जोड़ेंगे तभी ना आएगा। तो ABCD को जोड़ेंगे हम, तो जैसे में AB प्लस C प्लस D को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आएगा। तो ABCD को जोड़ते हैं, देखिए ABCD की जगह पे यहाँ पर दिया है CFIL इक्वल दे दिया है, ठीक है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो इस सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 720 आ रहा है। अब माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगाएंगे, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 को यहाँ पर जोड़ देंगे, 360 डिग्री लिख देंगे। इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और 300 प्लस 720 में 360 घटा लेंगे तो आ जाएगा 360 डिग्री बराबर कोण ABCD, मतलब कोण 1 2 3 4 ये आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा वीडियो को जिसको समझ में नहीं आया आराम से पीछे करके एक स्टेप बताए हैं भाई, एक स्टेप की समझ में आ जाए। देखिए एक और एग्जांपल है जो कि दिए गए चित्र में B बटा में A बराबर कितना दिया है, 5, और C बटा में
ए कितना दिया है 6/5, तो बी का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बी बटा में, तो यहाँ पर भाई बी बटा ए है, तो बी बटा ए यहाँ पर 5 है और नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1 है। ठीक है, तो ए का मान 1 और बी का मान 5 मिल गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए का मान 1 बी का मान 5, तो यहाँ पर हम रख रहे हैं ए और बी, ए बी तो कितना दिया है, बी के जगह पे 5 दिया है तो 5 लिख देते हैं। ए के जगह पे कितना दिया है 1। रेशियो सीखे हो ना भाई, अगर रेशियो नहीं आता है तो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए ये हो गया। अब बोल रहा है कि सी और ए, तो अब इधर रखेंगे सी है तो नज़दीक नहीं होगा, तो इधर हम सी रख देते हैं। तो बोल रहा है सी के जगह पे 6 दिया है, तो 6 लिख दिए, और ए के जगह पे कितना दिया है 5 दिया है। अब इसको सोल्व करेंगे, अगर यहाँ पर खाली रहता है तो इसके सामने वाला लिखा जाता है, यहाँ पर 5 तो 5 लिख देंगे। और इधर खाली है तो इसके सामने वाला 1, अब 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक, इधर का आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इधर का आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6C आ जाएगा और 5A आ जाएगा। ए थोड़ा रुकिए, दूसरा कलर कर लेते हैं, दूसरा कलर यहाँ पर, ताकि समझ में आए क्लियर। थोड़ा सा बेशक लेट होगा, बाकी अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। यहाँ पर देखिए 6C हो जाएगा, यहाँ पर 5A हो जाएगा, यहाँ पर 25B हो जाएगा। हम लोग को यही पूछना है कि B का मान बताना है, तो B का मान बताना है तो 25 क्या है B है नो, 25B है, तो B का मान बताना है। तो यहाँ पर B कितना लिखाना है 5 लिखाना है, तो 25 गुने 5 से गुना कर देंगे। B का मान कितना है 5 है ना, तो ये कर देंगे, गुना करेंगे तो कितना आएगा 125 आ जाएगा। अच्छा 25 5 10 हो गया, तो 125 समझ में आ गया, लिखन गया। अब यही बात यहाँ पर लिखा गया है, उधर हम समझा दिए हैं। किसी को समझना है तो इधर समझ लीजिए। बी अनुपात ए दिया है, ये हो गया। देखिए इसमें है वही रेशियो में तो सबसे बेस्ट है, जो कि देखिए यहाँ पर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब कह रहे हैं दिए गए चित्र में ए बी और सी डी एक समानांतर है और ए डी और बी सी के समानांतर है। मतलब क्या बोल दिया, देखो पहले हम लोग इसको देखते हैं। ए बी और सी डी समानांतर है, ठीक है भाई। और बोल रहा है ए डी और बी सी एक समानांतर है। और बोल रहा है कि एम ए डी, अब एम है, एम यहाँ पर एम ए और डी, अच्छा एम ए डी का मान कितना दिया है 40 दे दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि पी सी क्यू, ध्यान से देखना है इस सब, इसीलिए ज्योमेट्री में नंबर लड़कन को कम होता है, क्योंकि देखेगा नहीं आप वीडियो बीच में स्किप करके छोड़ कर चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए इधर कह रहा है कि पी सी क्यू, तो पी सी क्यू इधर कितना है, तो इधर दिया है 105। अभी हम लोग पढ़ाए थे कि ये जो भुजा होता है इसके बराबर होता है, तो ये भी हो जाएगा 105 हो जाएगा, होगा ना 105 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ाए थे कि जो ऐसे होता है इसको काट रहा है, तो ये कोण मिलकर कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो ये जब 105 है तो इधर कितना हो जाएगा, इधर भाई 75 हो जाएगा, ठीक है। तो 75 हो जाएगा तो 80, तो 5 हाँ 75 हो जाएगा, ठीक है। तो 75 हो जाएगा ये। तब इसके बाद जब ये हो गया 75, तो हम लोग फिर पढ़े थे कि ये जो इसको चलिए मिटाते हैं, यहीं पर बनाते हैं। जो ये कोण बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर होता है, पढ़ाए थे ना। ये कोण इसके एकांतर कोण नहीं, संगत कोण के बराबर होता है, संगत कोण के। तो इसको हो गया ये 75 जब है, तो ये भी भाई दोनों ऐसे मिलाकर कितना होगा 75 होगा, 75 होगा ना। देखिए अगर ये बोल रहा है कि ये एम जो है यहाँ पर एम ए डी ये है, तो ये भी बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो ये वाला इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये इतना, रुकिए कलर दूसरा ले लेते हैं। ये इतना हो जाएगा, कितना के बराबर हो जाएगा, इधर इतना 40 के बराबर हो जाएगा। रुकिए दूसरा कलर सही है, यही कलर ठीक है ब्लू। देखिए ये 40 हो गया, ये तो टोटल हुआ था 75, लेकिन ये 40 है, तो 75 में 40 हटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 35 डिग्री है। तो यही आ गया आप लोग का आंसर। देखिए यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर दिया है 105, तो ये भी 105 हो जाएगा। अगर ये 105 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 75, दोनों का ऐसे 180 होना चाहिए। जब ये 75 है तो ये भी 75 टोटल होगा, और इसी में ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। अगर ये 40 हो गया तो ये कोण जो बच गया वो 35 होगा। यही बात लिखा गया है, जो कि पूछ रहा है कि एन ए बी किसके बराबर होगा। तो एन ए बी देखिए यहाँ पर एन ए बी किसके बराबर होगा, तो हम लोग का ज्ञात हो गया। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और ये वीडियो आराम से दुगना स्पीड करके देखिएगा, एक बार 2 बार 3 बार, दिमाग में एक बार बच जाएगा, परमानेंट इसका खत्म। फार्मूला कितना भी रटिएगा कुछ नहीं होगा, बार बार देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, हमेशा याद रहेगा। बस एग्जाम तक भाई मेहनत करना है और साथ मिलकर करना है। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।